बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, और अब किशनगढ़ पहुंचे झील के हत्यारे। गुंदोलाव झील पर तेजी से कृत्रिम जमीन बनाने का काम शुरू। फिर नेता चुप, अफसर अकर्मण्य और जनता अंधी। अभी हमारी लड़ाई आना सागर के उन हत्यारों के साथ थी जिन्होंने शहर की आन बान और शान को द्रौपदी बनाकर उसका चीरहरण किया। अभी इस दम तोड़ रही झील के जख्म भरे भी नहीं है कि जिले की अन्य झीलों और तालाबों की हत्या के षड्यंत्र भी लिखे जाने शुरू हो गए हैं। किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध गुंदोलाव झील के साथ भी कुछ हत्यारे गिरोहों ने वही काम शुरू कर दिया है जो आना सागर झील के साथ शुरुआती दौर में किया गया था। आइए पहले दिखाता हूं एक झील की बर्बादी का यह दृश्य। कौन डलवा रही है? नगर परिषद डला रही है। कौन है ठेकेदार जी? मोहित जी जैन। आना सागर के मूल स्वरूप को माफियाओं, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ ने जिस तसल्ली के साथ बर्बाद किया, ठीक उसी तरह गुंदोलाव झील भी अब इन्हीं गठजोड़ों से बर्बाद होनी शुरू हो चुकी है। अपने एक मित्र के फोन पर जब मैं किशनगढ़ पहुंचा तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि गुंदोलाव झील के किनारे पर डंपरों और ट्रैक्टरों से मलबा डालकर पाटा जा रहा है। लगभग पूरे किनारे पर कृत्रिम जमीन बना दी गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि नगर परिषद कार्यालय की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। इतना बड़ा खेल झील के किनारे चल रहा है और अधिकारियों व राजनेताओं को इसकी भनक ना हो, यह बात कोई बेवकूफ भी मानने को तैयार नहीं होगा। विधायक विकास चौधरी, सांसद भागीरथ चौधरी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, नगर परिषद आयुक्त सीता वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों की चुप्पी यह दर्शा रही है कि या तो षड्यंत्र में उनकी कई भूमिका है या फिर यह कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आना सागर की जब हत्या का पहला दौर शुरू हुआ था तो इसी तरह किनारों पर कृत्रिम जमीन ही बनाई गई थी। यहां भी अच्छे भले क्षेत्र को मिट्टी और मलबे से सुखाया जा रहा है ताकि कृत्रिम जमीन पर सीमेंट की इमारतें उगाई जा सके। आना सागर हो या गुंदोलाव झील, पहले इनको माफियाओं द्वारा कब्जाया जाएगा, फिर रही सही कसर नगर निगम या नगर परिषद निकालेगी, फिर स्थानीय प्रशासन और नेता से मिलकर इनको नोचा जाएगा। जिस तरह आना सागर की बर्बादी पर पूरा शहर आंखों पर पट्टी बांधकर देख रहा था, इसी तरह लगता है कि किशनगढ़ की गुंदोलाव झील भी नागरिकों की चुप्पी के बाद बर्बाद की जा रही है। सांसद भागीरथ चौधरी, जो अब केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आना सागर की बर्बादी पर संवेदनशील हुए थे। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। आज क्या वही भागीरथ चौधरी गुंदोलाव झील की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा सकते? मेरा दावा है यदि सिर्फ भागीरथ चौधरी ही यह तय कर लें कि गुंदोलाव का मूल स्वरूप किसी भी हालत में बर्बाद नहीं किया जाएगा तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो झील पर बुरी नजर उठा सके। नगर परिषद क्या कर रही है यह दिनेश सिंह राठौड़ ही जानते होंगे। उनके बारे में जितनी कहानियां किशनगढ़ में प्रचलित हैं वह भले ही बदनामी वाली हो, मगर उनके बारे में एक बात यह भी मशहूर है कि वह राजपूती शान आन बान के प्रणेता हैं। बड़े ठसके से फैसला लेते हैं फिर उस पर कायम रहते हैं। यदि यह सच ऐसा है कि उनको इस झील की रक्षा के लिए दो टूक फैसला ले लेना चाहिए। यहाँ बता दूं कि जब आना सागर में कृत्रिम जमीन बनाई जा रही थी तब मैं इकलौता ही लिखे जा रहा था।
आज फिर मेरी लेखनी गुंदोलाव झील के चीर रण पर मैदान में उतर आई है। यदि इस झील की रक्षा के लिए किशनगढ़ के आम नागरिक मैदान में नहीं उतरे तो अजमेर की धुरंधर टीम किशनगढ़ का मामला भी अदालत तक पहुंचाएगी और उसका हश्र वही होगा जो आना सागर वेटलैंड पर बने करोड़ों के निर्माण का हुआ है या हो रहा है। किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश नाथ से मेरी पूर्व में बात आज की चैनल पर दिए इंटरव्यू में किसी बात हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं इस गुंडोलाव झील के स्वरूप को किसी हाल में बिगड़ने नहीं दूंगा। आज मैंने उनसे इस विषय पर टेलीफोन पर बात की, आप भी सुनिए उनसे हुई मेरी बात। धन्यवाद, आज इतना ही। हाँ भाई साहब। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ भाई साहब, नमस्कार। मैं आपसे एक ऑफिशियल वर्जन लेना चाह रहा था कि अभी गुंदोलाव जो तालाब है उस झील को उसको पाटा जा रहा है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका उसके अंदर डंपर चल रहे हैं और बहुत बड़ा वो मतलब भूभाग कृत्रिम जमीन बना दी गई है। इस पर आप क्या रिएक्शन देंगे? मैंने भी सुना है भाई साहब, कल रात को, आज तो मैं जयपुर आ गया, मैं देहरादून जा रहा हूँ, जी। लेकिन ये गलत है सर। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी तरह का सौंदर्यकरण के नाम पे झीलों को पाटा जाए। अभी अभी अजमेर ने भुगता है, जी। अभी अभी करोड़ों रुपए का सरकार का पैसा, स्मार्ट सिटी का पैसा बर्बाद हुआ है। कहीं नगर परिषद, ये जनता का जो पैसा है, ये कहीं वापस मिट्टी में ना मिल जाए और बिना मतलब किशनगढ़ भी बदनामी के ढेर पे चढ़ जाएगा। नहीं तो जी, सोच आप समझ के। आपने जब आप विधायक थे तब जी आपने ये वादा किया था, हमारे उस चैनल पर भी कहा जी था आपने कि गुंदोलाव झील के किसी भी मूल स्वरूप को कहीं भी किसी तरीके से आहत नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। आपने मुझे, जब मैं गोंदलाव झील का पाथवे निर्माण कर रहा था सौंदर्यकरण का, तब हाँ आपका फोन मेरे पास आया था। मैंने आश्वस्त किया था जी। कि एक मिट्टी की परात भी झील के पानी को कम करने के लिए नहीं डालूंगा, एक इंच हिस्सा भी जमीन झील का हम खराब नहीं करेंगे। हम इस झील को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि इस झील को छोटा करने के लिए। तो अब और मैं आप क्या आज, सोचते हैं? आप तो मुझे ये बताइएगा, जब ये सारी सब चीजें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं तो हाँ इस पर आपका क्या वो रहेगा स्टैंड? सर, मेरा पुरजोर विरोध रहेगा। और मैं अभी तो, मैं हरिद्वार जा रहे हैं हम लोग, आज जी। देहरादून की फ्लाइट है। मैं वापस आके, जब तक आते ही इस पे संज्ञान लूंगा। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पहले आश्वस्त करूंगा, नहीं हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर मुझे जाना पड़ा तो वहां तक जाके भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे इसका आंदोलन करना पड़े। पर ये झील छोटी नहीं हो, किसी भी तरह से झील बदसूरत नहीं हो, और किसी भी व्यक्ति के स्वार्थ या किसी भी स्वार्थ की वजह से झील का किसी तरह भी छेड़छाड़ नहीं हो, इसके चलिए, लिए मैं कृत संकल्प हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया।